नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना भारत 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बरसाना धाम के नजदीक करहला गांव स्थित वर्जनाभ जी मंदिर पर यदुवंश जादौन समाज के द्वारा सुतौलिया घार सहित अन्य घार के संभ्रांत व्यक्तियों नौजवानों को बुलवाकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विद्वान वक्ताओं के द्वारा यदुवंश समाज के सरनेम यदुवंशी को किसी दूसरे के द्वारा चुराए जाने एवं यदुवंश समाज के अस्तित्व पर मंडराते हुए खतरे के बारे में समाज के संभ्रांत व्यक्तियों नौजवानों को जागरूक किया गया और विस्तार से यदुवंश जादौन समाज के पुराने इतिहास के बारे में चर्चा की गई थी। आज आधुनिक युग में हमारे समाज के भाई और आने वाली नई पीढ़ी के नौजवान अपने पुरखों और अपने गोत्र भूल गए हैं। इन सब बातों का फायदा अन्य जाति बिरादरी व्यक्ति उठा रहे हैं और हमारे पूर्वजों को अपना बता रहे हैं और न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर रहे हैं कि यह हमारे पूर्वज थे। हमारा यदुवंश जादौन समाज का इतिहास बहुत ही पुराना है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति में जागृति लाने के लिए एडवोकेट अजय सिंह यदुवंशी जादौन समाज के अध्यक्ष महावीर सिंह यदुवंशी के द्वारा संगठन पर मंडराते हुए खतरे के बारे में विस्तार से बताया गया कि हम सभी अपनी जाति के बारे में भूल रहे हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। हमारे यदुवंशी समाज की जाति का इतिहास हजारों वर्षों पूर्व से चला हुआ आ रहा है, परंतु हम सभी अपने इतिहास एवं अपने कुल गोत्र निकासी के बारे में भूल गए हैं और जो जैसे हमें बता देते हैं हम उसी राह पर चल रहे हैं और दूसरे लोग हमारी इस भूल का फायदा उठाकर हमारे यदुवंश जादौन नाम को चुराने की फिराक में है और हमारे कुलभूषण कृष्ण पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए दूसरों के द्वारा न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि और कृष्ण के वंशज होने के संदर्भ में अपील की है कि हम इस ही वंश के हैं। जबकि सच एवं हकीकत यह है कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि कृष्ण हमारे वंशज थे, उन लोगों को हमारे वंश से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। असली कृष्ण वंशज तो हम हैं, परंतु हम अज्ञानता के कारण अपने कुल के बारे में नहीं जान पाए हैं, क्योंकि हमारा कुल का इतिहास बहुत ही पुराना चलता हुआ आ रहा है। हमारे कुल में इतने बड़े बड़े सम्राट राजा हुए थे जिन्होंने पूरी धरती पर शासन किया और बड़े बड़े रजवाड़े स्थापित किए। जी, आपसे हम जाने आज यदुवंश समाज की एक अहम बैठक आयोजित की गई है। यह किस स्थान पर की गई है और क्या कुछ है मामला? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। आज जो बैठक आयोजित की हुई यदुवंशी समाज की ओर से, यदुवंश समाज की ओर से जो बैठक आयोजन हुआ है भगवान कृष्ण के प्रपौत्र श्री वज्रनाभ जी का जो तपस्थली है और जो समाधि स्थल कहा जाता है ग्राम करहला की सीमा में, वहीं पर इसका आयोजन हुआ है। और इसके जो आज की बैठक के मुख्य बिंदु रहे उनको भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदुवंशी जो उपनाम है यदुवंशियों का और यादवों ने इसको छीन लिया है, इसी पर ये लड़ाई चली हुई है। तो यदुवंशी समाज अपने जो ओरिजिनल यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उनको संगठित कर और अपने सरनेम को वापस लेने के लिए, अपने जो पहचान है उसको वापस लेने के लिए और भविष्य में भी सुरक्षित रखने के लिए सभी यदुवंशियों का आह्वान किया है कि सभी अपने आप को पहचानें, अपने सरनेम को यूज करें और जो यादवों ने इसको छीन लिया है उनसे वापस लेना है। और इस विषय में कोर्ट में भी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी और ऐसा विश्वास है कि हम इसे जीतेंगे पूरी तरह से। क्या कुछ उद्देश्य रहा है आज का यदुवंश समाज की बैठक का? आज का जो उद्देश्य रहा एक संगठन को मजबूती प्रदान कर गांव गांव को जोड़ना इस मुद्दे से, और ये जो लड़ाई चल रही है इस मुहिम से जोड़कर प्रत्येक यदुवंशी को इसमें सहयोग करना है। और ये जो अपने उपनाम को जो उपनाम अपना यदुवंशी है इसको वापस लेने के लिए लड़ाई जारी है। इसमें तन मन धन से सहयोग करने का आह्वान किया है। सभी संगठित रहें, अपने को पहचानें, अपना अस्तित्व है खतरे में है और इसे हम हर कीमत पर लेंगे, ऐसा आज की बैठक में प्रण किया है।
जी बताएं, यदुवंश समाज के द्वारा एक अहम बैठक आयोजित की गई है, किस स्थान पर की गई है वो? ये मड़ोई गांव के पूजनीय बद्रीनाथ जी के स्मारक स्थल पर की गई है और इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि जो हमारे यदुवंश है इसके विकास और संगठित करने हेतु ये सुतौलिया घाट के द्वारा अर्थात इसमें 11 गांव सम्मिलित थे और अन्य गांवों की गणमान्य सरदारी भी यहाँ पर उपस्थित हुई। सबने अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए और सबने यही सुझाव दिया कि हम अपनी पहचान जो खोते जा रहे हैं उसको दोबारा से पुनः प्राप्त करने के लिए हम एकजुट हों, संगठित हों, ताकि हम अपने उस पुराने अपने गौरवशाली इतिहास को दोबारा से हम पुनः स्मरण कर सकें और अपने भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चल करके निष्काम कर्म योग के रास्ते पर और हम मतलब सक्रिय होकर के इस समाज को आगे बढ़ाने में अपना किस तरह से योगदान दे सकते हैं, इस प्रयास हेतु ये सभा यहाँ पर आयोजित की गई थी। यही मेन मकसद था। तो इसमें युवाओं की क्या कुछ भूमिका नजर आई? सबसे बड़ी भूमिका है, ऐसा लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो शायद अपने मूल अस्तित्व को थोड़ा सा भूल चुकी है, तो उनको पुनः जागृत करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए और उनको इस समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए जागृत करना है। इस उद्देश्य से भी उनको एक ऊर्जा उनमें भरने के लिए, उनका आवाहन करने के लिए यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग एकत्रित हुए, जो कुछ नवयुवक एकत्रित हुए, उनका मेन उद्देश्य यही था कि युवा पीढ़ी आगे आए और इस समाज को अपनी पुरानी पहचान प्रदान करें। युवा पीढ़ी के बारे में बात करें तो युवा पीढ़ी अपने उससे उद्देश्य से भटक चुकी है, इसके बारे में आप कुछ क्या कहेंगे? मेरा उद्देश्य कोई गलत नहीं है कहने का मतलब यह है, जब समाज में जो थोड़ी सी विकृतियां आ गई हैं, हम जो अपना गौरवशाली इतिहास भूल करके कुछ गलत दूसरी दिशा में हम जा रहे हैं, उस पर न जा करके अपने मूल रास्ते पर वापस लौटें और जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, हमारी जो ये समाज थी जो पूरी दुनिया में पहचानी जाती थी, भगवान कृष्ण के वंशज हैं हम अपने उस मूल उस गौरव को पुनः प्राप्त करें। यही हमारा उस नव पीढ़ी से, नव युवाओं से यही हमारी पुनः अभिलाषा है, यही आकांक्षा है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में अपना भारत 24 न्यूज़ के साथ।